नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अगला पड़ाव, जिसका नाम है प्रसन्नता की पहली शर्त, रस। आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे किसी चीज़ का हमें निचोड़ निकालना होता है कि हम कोई काम करते हैं। जैसे हम पेपर दे रहे हैं, तो हम पेपर देते हैं तो पहले हम सिलेबस पढ़ेंगे, तभी हमें पता लगेगा पेपर में क्या आएगा। वैसे ही प्रसन्नता में रस ना हो तो प्रसन्नता का कोई महत्व नहीं होता। तो आज हम पढ़ेंगे एक हिसाब से ये ऐसे है, प्रसन्नता की पहली शर्त है ये रस। हैप्पीनेस फर्स्ट थ्योरी, रसा। तो फिर आज चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहानी बताता हूँ। चलो, कहानी सुनने भी अच्छी लगेगी और आपको, मुझे भी बोलने में मज़ा आएगा और आपको भी समझने में आसानी होगी। एक बार मीराबाई के बारे में तो सभी जानते होंगे। कान्हा जी की सबसे बड़ी डिवोटीज में से एक थी, उनकी सबसे बड़ी भक्त थी। तो मीराबाई एक बार वृंदावन दौड़ते हुए आती हैं। तो वहाँ के कुछ लोग, होता नहीं है जैसे कोई ना कोई किसी का मजाक उड़ाता है, तो वहाँ के लोग उसे रोकते हैं और कहते हैं कि अरे रुक जाओ, कहाँ पे जा रही है दौड़ते दौड़ते। तो मीराबाई कहती है कि मैं अपने ठाकुर जी, ये मेरे ठाकुर जी की धरती है, वृंदावन है, यहाँ पे उनका जन्म हुआ है, तो वहीं जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए। तो फिर वो क्या कहते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि वो उनको गए होते 4000 साल हो गए हैं, वो तो पीढ़ी है, अब किनसे मिलने जा रही हो, तुम्हारा दौड़ना व्यर्थ हो रहा है। तो मीराबाई जी कहते हैं कि ये मेरे ठाकुर जी की धरती है, तो मैं उनसे मिलने के लिए दौड़ नहीं रही। आपको किसने कहा कि मैं उनसे मिलने के लिए दौड़ रही हूँ। तो फिर वो कहते हैं तो किस लिए दौड़ रही हो। तो फिर मीराबाई कहती हैं कि ठाकुर जी ऐसे नहीं मिलते, ठाकुर जी तभी हमें मिलते हैं जब उनकी कृपा हमारे ऊपर होती है, जब उनकी कृपा होगी तभी वो हमें मिलेंगे। तो वो कहते हैं कि फिर जा दौड़ दौड़, कहाँ तक दौड़ सकती है। तो एक में से उनमें से एक कोई बोलता है कि ये अयोध्या से जाएंगी चित्रकूट तक, मार्ग बनाते बनाते चली जाएंगी। तो मीरा जी कहती हैं कि हाँ मैं दौड़ती हूँ, पर मैं इसके लिए नहीं दौड़ती कि मुझे ठाकुर जी से मिलना है, क्योंकि वो तो हमें तभी मिल सकते हैं जब उनकी कृपा होगी। तो उनमें से एक कहता है कि हाँ तो वो तभी मिलेंगे ना जब उनकी कृपा होगी, तो फिर क्यों दौड़ रही हो। तो मीराबाई जी कहती हैं कि मैं इसलिए दौड़ रही हूँ क्योंकि दौड़ने से रस मिलता है, आनंद मिलता है, और मैं आनंद के लिए दौड़ती हूँ। तो इसका मतलब आप समझे कि जब हम याद करो, वैसे तो हम घर में माता रानी जी को, जहाँ कहीं पे भी किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं, मक्का, जेजस कृष्ण, तो हम वहाँ पे घर पे भी तो माथा टेक सकते हैं, घर पे भी तो उन्हें याद कर सकते हैं। पर जब वहाँ पे जाते हैं, पर जो जाने का मज़ा आता है, उसमें जो हमारी श्रद्धा जुड़ी होती है, उसका एक अलग ही हमारे दिमाग पे, जहन में एक अलग ही बात छप जाती है कि यार हम वहाँ पे गए थे, माता रानी के दर्शन किए, मक्का गए थे, हमने माथा टेका, अल्लाह से बात की, जहाँ जीजस से चर्च गए थे, जीजस से बात की। तो वहाँ पे जाने से हमारी एक साथ कनेक्शन बन जाता है। होता है ना कि दो तारों का जोर, फिर करंट मिलता है हमें, तो ऐसे ही होता है। तो इसी तरह प्रसन्नता है कि प्रसन्नता में रस ना हो तो प्रसन्नता का महत्व भी ना होगा। तो प्रसन्नता में महत्व इसी तरह निकलेगा, और उसमें रस होना ही चाहिए। आप देखो यार, हमें नेचर ने कितना कुछ दिया हुआ है। ये देखो, मेरे पीछे देख ही रहे हैं, ये नेचर का ही है। आप सोचो, रोज सूर्य उगता है और अस्त हो जाता है, एक जगह से निकलता है दूसरी जगह चले जाता है। ये नेचर के किसी चमत्कार से कम है? बताओ। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि एक समय पर हम कभी उठते हैं, हम बताऊं कब उठते हैं,
बहुत देरी से, पर वो एक ही समय पर उठता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कि सूर्य उदय भी होता है और सूर्य अस्त भी हो जाता है एक ही समय पे। उसका समय निर्धारित है, पर हमारा समय निर्धारित है। तो ये एक हिसाब से चमत्कार ही है। हम कोई सूर्य को पकड़ के ऐसे तो लेके नहीं आ रहा, वो तो खुद ही आ रहा है ना। तो हम नेचर की ये नहीं देखते बातें कि नेचर ने हमें क्या दिया है, हम ये देखते हैं कि नेचर से हमें क्या नहीं मिला, या हमें किसी चीज से क्या नहीं मिला। और दूसरा सबसे बड़ा चमत्कार है वृक्ष। देखा है वृक्ष? ये मेरे पीछे वृक्ष है, ये कैसे बना होगा? बीज, एक छोटा सा बीज होता है, हम उसे मिट्टी में लगाते हैं, फिर उसमें से एक कली निकलती है, फिर उस कली पे पत्ते लगते हैं, फिर वहाँ पे हमें फल, वो कली हमें फल देती है, तो वो फल बढ़ते हैं, फिर एक पेड़ के समान हमें छाया भी प्रदान करते हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है, आपको पता है? तो चमत्कार, ये सभी चमत्कार हमें नेचर की वो चीजें देखनी चाहिए जहाँ से हमें कुछ मिलता है। पर हमें माइंड में क्या बन गया है कि हमेशा उदास रहना, कि हमारा एक बन ही गया। जैसे जीव, दांत देखो, दांत ये नेचर के दिए हुए हैं, तो ये कितने जरूरी होते हैं। अगर इनमें से एक दांत टूट गया तो हमारी जीभ का कुछ ऐसा बना हुआ है प्रोसीजर कि वो वहीं पे जाके जीभ अटकेगी, वहां को, उस जगह को, खाली जगह को बार बार छुएगी और हमें याद दिलाएगी हमारा एक दांत नहीं है। वैसे हमारे माइंड में है कि हमें कोई बात ये नहीं नजर आ रहा कि हमें क्या मिला हुआ है, हम वो देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, किसका अभाव है हमारे पास, which we are not accept from everyone। तो हमें ये चीजें नहीं देखनी चाहिए कि हमें किसी से क्या नहीं मिला, हमें ये देखना चाहिए हमें क्या क्या मिल रहा है, और हमेशा उसका थैंक गॉड करना ही चाहिए। गॉड से हमेशा प्रार्थना ही करनी चाहिए कि शुक्रिया कि आपने हमें ये सब कुछ दिया है। आप बताओ, हम 3 घंटे के शो देखते हैं, कभी फिल्म मूवी देखने तो सभी जाते हैं थिएटर में, तो 3 घंटे के शो से हमें इतना मनोरंजन मिलता है, पर प्रकृति ने हमें इतना मनोरंजन करने के लिए इतना कुछ दिया हुआ है। वृक्ष, पेड़, पहाड़, अच्छी अच्छी जगह, अच्छे अच्छे पक्षी, अच्छे अच्छे निर्जीव जीव, अच्छी अच्छी बातें, तो ये सब किसका दिया हुआ है? प्रकृति का। पर हम उसकी कभी कल्पना या उनका कभी शुक्रिया नहीं अदा करते। पर अगर कहीं पे कुछ गंदगी हो तो हम उसके बारे में जरूर कहेंगे कि ये यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता यहाँ पे। तो ये सोच हमें बदलनी चाहिए। तो ये सभी चीजें जो प्रकृति ने हमें दी है, ये क्या पैदा करती है? हमें रस। किसी जगह पे हम घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं घूमने, या किसी बीच पे जाते हैं, तो उससे हमें खुशी, प्रसन्नता मिलती है, वो हमारे जीवन में रस भरती है। तो वैसे ही प्रसन्नता में रस आना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोगों ने पता नहीं क्या बना दिया है कि कईयों की ये लगता है कि हम उदास ही रहना सारी जिंदगी। उनके माइंड में मेंटालिटी कई जगह पे ऐसा होता है कि उन्हें उदास ही रहना है, और कईयों में ऐसा भी होता है कि उन्हें बताऊं क्या बताया होता है कि अगर तुमने खुश होने की या खुश रहने की कोशिश की तो तुम्हें अग्नि में झोंका जाएगा, तेल में काढ़ा जाएगा। ये क्या है? अरे भगवान खुद इतने रसमय हैं, गॉड हमारे बहुत ही खुश मिजाज हैं, वो ऐसी बातें क्यों करेंगे कि हमें हमेशा दुखी रहें, खुश ना रहें? अगर वो खुश रहते हैं, उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बनाई है हमारे खुश रहने के लिए, पेड़ों को यहाँ पे शांत जगह पे बैठने का, मैं बोल रहा हूँ ना, आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे मन में बहुत ही अच्छी प्रसन्नता, रस आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये जगह ही बहुत अच्छी लग रही है। तो बात कुछ ऐसी है कि अपने आप को बदलो और खुश रहने की जितनी हो सके उतनी कोशिश करा करो, और गॉड भी तुम्हें यही कहते हैं। अगर जीवन में रस ना होता तो रास और राम का जन्म ना होता। याद रखिएगा।